तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस्तीफा दे दिया है और हम लोग भी किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, चाहे विवेक हो, चाहे दिव्य प्रकाश हो, कोई भी हो, और हम लोग ये डिस्क्लेमर लगा लेते थे कि आपके और मेरे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत संबंध नहीं खराब होने चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, मैं लगा देता था, फिर भी विवेक कमेंट कर देते थे। तो उसी से संबंधित है ये जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूं। ये किसी एक युवक की कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों युवाओं की सामूहिक आवाज है जिन्होंने अपनी जवानी किताबों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अनगिनत उम्मीदों के नाम कर दी, लेकिन बदले में उन्हें मिले प्रतीक्षा, अनिश्चितता, टूटा हुआ विश्वास और बार बार शुरू होने वाला स्ट्रगल। ये कविता किसी व्यक्ति, किसी दल या किसी संस्था के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं है। ये उस मौन पीड़ा का दस्तावेज है जिसे आंकड़े कभी दर्ज नहीं कर पाते, पर हर उस घर की दीवारें सुनती हैं जहां कोई बेटा या बेटी अपने सपनों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। ये कविता उन युवाओं को समर्पित है जो हारे नहीं हैं, हर बार टूट कर भी उठ जाते हैं, और ये समाज, सरकार, नीति निर्माताओं और हम सबसे केवल एक प्रश्न पूछती है कि क्या हम केवल युवाओं से अपेक्षाएं रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, या उनके सपनों की रक्षा की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। तो आइए उसी मौन वेदना, उसी संघर्ष, उसी आशा की आवाज सुनते हैं, और कविता का शीर्षक है राह दिखाने वाला कौन। मैं युवा हूं, उन्होंने अंकल बोला था। मैं युवा हूं, हाँ वही युवा जिसके बारे में हर मंच से कहा जाता है कि युवा देश की शक्ति है, युवा देश का भविष्य है, युवा भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा जिस भविष्य पर पूरा देश टिका है उसका वर्तमान कैसा है। मैं सिर्फ एक नाम नहीं हूं, मैं उन लाखों चेहरे में से एक हूं जो हर सुबह अलार्म की आवाज से नहीं उठते, उम्मीदों की आवाज से जागते हैं। आज शायद रिजल्ट आएगा, आज शायद भर्ती निकलेगी, आज शायद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, और फिर शाम ढलते ढलते एक और उम्मीद सूरज के साथ डूब जाती है। मेरे कमरे की दीवारों पर कोई फिल्मी पोस्टर नहीं लगे हैं, मेरे कमरों की दीवारों पर कोई फिल्मी पोस्टर नहीं लगे हैं। वहां टंगे हैं एडमिट कार्ड, रोल नंबर, कट ऑफ, सिलेबस, करंट अफेयर्स, और उन सब के बीच टंगी है मेरे माँ बाप की उम्मीद जो हर दिन थोड़ी थोड़ी करके मुरझा रही है। मेरी माँ अब नौकरी के बारे में नहीं पूछती है, मेरी माँ अब नौकरी के बारे में नहीं पूछती है। उसे डर लगता है कहीं उसका एक छोटा सा सवाल मेरे भीतर दबे आंसुओं के बांध को तोड़ डाले। वो बस इतना कहती है, बेटा खाना खा ले। वो बस इतना कहती है, बेटा खाना खा ले, और उस एक बात में उसकी पूरी दुनिया रो पड़ती है। मेरे पिता जिनके हाथों की उभरी नसों में मेरे भविष्य की मेहनत बहती रही, आज भी हर रिश्तेदार से मुस्कुराकर बस ये कहते हैं, बस इस बार हो ही जाएगा। लेकिन उनके मुस्कान के पीछे मैंने कई बार भीगी हुई आंखों को देखा है, और रिश्तेदार उनका अपना धर्म है। वो हर शादी में पूछेंगे, और बेटा क्या कर रहे हो आजकल। और दोस्त कुछ विदेश चले गए, कुछ अधिकारी बन गए, कुछ ने बिजनेस खड़े कर लिए, कुछ अपने बच्चों का हाथ पकड़कर स्कूल जाने लगे, और मैं अब भी अपने ही भविष्य की वेटिंग लिस्ट में बैठा हूं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी पूरी जवानी एक परीक्षा के नाम लिख दी। सुबह की चाय के साथ मैंने समाचार पत्र नहीं, करंट अफेयर्स पढ़े हैं। रात को नींद में सपने नहीं, प्रश्न पत्र देखे हैं। त्योहारों पर दिए तो जले,
लेकिन मेरे भीतर एक एक करके सारी इच्छाएं बुझती चली गई। फिर परीक्षा हुई, दिल धड़कता रहा, पेपर अच्छा गया। घर लौटा, माँ ने हलवा बनाया। पिता ने पहली बार कहा, लगता है इस बार हो ही जाएगा। और अगले ही दिन एक समाचार आया, पेपर लीक। और उसके अगले दिन एक समाचार आया, पेपर लीक। उस दिन सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं लीक हुआ, लाखों युवाओं का व्यवस्था पर रचा हुआ विश्वास भी लीक हो गया था। एक छोटी सी खबर ने हजारों घरों की रसोई की हंसी चुरा ली, लाखों आंखों से नींदें छीन ली और करोड़ों सपने पर एक सूचना चिपका दी, पेपर कैंसिल। कितनी विचित्र विडंबना है। केवल एक कागज लीक हो जाने से जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि उस कागज पर सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं लिखे होते, किसी माँ की प्रार्थना, किसी पिता की मेहनत और किसी युवा का भविष्य भी लिखा होता है। फिर वही आवेदन, फिर वही फीस, फिर वही तैयारी, फिर वही परीक्षा और धीरे धीरे उम्र सीमा दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। लोग पूछते हैं, इतना डिप्रेस क्यों रहते हो? कैसे समझाऊं? डिप्रेशन कमजोरी नहीं होता, वह टूटे हुए सपनों की धीमी आवाज है जो बाहर नहीं भीतर चीखती है। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है तो मेरे जैसे लाखों युवा छत को देखते हुए बस एक प्रश्न पूछते हैं, क्या मेरी मेहनत में इतनी कमी थी? नहीं, मेहनत में कमी नहीं थी। कमी थी पारदर्शिता में, कमी थी जवाबदेही में। हमारे सपने असफलता से नहीं टूटते, वे टूटे रद्द हुई परीक्षाओं से, लंबित परिणामों से और उस व्यवस्था से जिसने मेहनत से अधिक अनिश्चितता को शक्तिशाली बना दिया। सबको हमारी जरूरत है, सबको हमारी जरूरत है। नेताओं को हमारी भीड़ चाहिए, भाषणों को हमारी तालियां चाहिए, सोशल मीडिया को हमारा गुस्सा चाहिए, संगठनों को हमारा कंधा चाहिए, लेकिन हमारा दर्द उसे सुनने का समय किसी के पास नहीं। मैं सबसे कहना चाहता हूं, मुझसे अपनी राजनीति मत चमकाओ, मुझसे अपनी राजनीति मत चमकाओ। मैं वोट बैंक नहीं हूं, मैं चुनावी भाषण का आंकड़ा नहीं हूं, मैं टीवी की डिबेट नहीं हूं, मैं किसी रैली की भीड़ नहीं हूं। मैं इस देश का युवा हूं और जब मैं रात भर पढ़ता हूं तब कोई कैमरा नहीं आता। जब मेरी माँ मेरे लिए चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती है तब कोई नारा नहीं लगता। जब मेरे पिता अपनी चिंता छुपाकर मुस्कुराते हैं तब कोई मंच नहीं सजता। लेकिन जैसे ही मेरी पीड़ा समाचार बन जाती है, हर कोई मुझे अपना बनाने लगता है। कोई मुझे सड़कों पर बुलाता है, कोई मुझे सोशल मीडिया पर भड़काता है, कोई मेरे गुस्से को अपनी ताकत बनाना चाहता है और कोई मेरे आंसुओं से अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। मेरी पीड़ा आपके भाषण की सजावट नहीं है। मुझे मोहरा मत बनाइए, मुझे पत्थर मत थमाइए, मुझे आग मत दिखाइए। यदि सचमुच मेरे साथ खड़े हो तो मुझे नारे नहीं, न्याय दीजिए। तो मुझे नारे नहीं, न्याय दीजिए। वादे नहीं, विश्वास दीजिए। सहानुभूति नहीं, निष्पक्ष अवसर दीजिए, क्योंकि मैं सत्ता बदलने नहीं, अपना भविष्य बनाने निकला हूं। राह भटकाने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं। कोई कहता है नफरत में शक्ति है, कोई कहता है हिंसा ही समाधान है, कोई कहता है सिस्टम जला दो, कोई कहता है सब छोड़ दो। लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। आज के युवा की सबसे बड़ी बेरोजगारी नौकरी की नहीं, मार्गदर्शन की है। हमें दया नहीं चाहिए, हमें सहानुभूति भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पारदर्शी व्यवस्था, समय पर परीक्षा, ईमानदार चयन और इतना विश्वास कि मेहनत का फल किसी की बेईमानी से न छीना जाए। याद रखिए, बेरोजगार युवा देश की समस्या नहीं होता। हताश युवा, दिशाहीन युवा और व्यवस्था से विश्वास खो चुका युवा राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चेतावनी का संकेत होता है। लेकिन मैं आज भी आशावादी हूं, क्योंकि निराशा मेरी नियति नहीं है, संघर्ष मेरी पहचान है और परिवर्तन मेरी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। आइए, हमें केवल भाषण मत दीजिए, अवसर दीजिए।
हमें केवल नारे मत दीजिए, न्याय दीजिए, हमें भीड़ मत बनाइए, राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाइए और सबसे पहले हमारा विश्वास लौटाइए, क्योंकि जिस दिन भारत का युवा फिर से अपने सपनों पर विश्वास करना सीख जाएगा, उस दिन भारत की प्रगति सरकारी घोषणाओं से नहीं, उसकी आंखों की चमक में दिखाई देगी। और उस दिन कोई युवा ये नहीं कहेगा कि राह दिखाने वाला कौन, वह स्वयं किसी और के लिए राह बन जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सर को अंकल नहीं कहिएगा, क्योंकि वो हमारी जनरेशन को हमसे बेहतर समझते हैं।